हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी डिमांड नंबर वाइज देख रहे थे उसके एब्स्ट्रैक्ट को। तो पीछे वाले वीडियो में हमने मेज़र हेड एंड सब मेज़र हेड को ध्यान में रख के देखा था। तो उसके अंदर हमने डिमांड नंबर 1 से 16 तक देखा था, याद है आपको? चलिए तो फिर से एक बार एब्स्ट्रैक्ट वाली चीज़ें देख लेते हैं कि हमारा कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो चलिए उसमें देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था। डिमांड नंबर 1, 2 भी ऊपर थे और नीचे में 15, 16 भी थे। ठीक है, पहला क्या था, रेलवे बोर्ड, और दूसरा जनरल, ये करके। ठीक है, अभी हम जब एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे ना, तो एब्स्ट्रैक्ट हमारा ए से शुरू होगा, तो इसलिए 3 नंबर डिमांड से शुरू होगा। पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन जो है, जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज। ठीक है, फिर उसका याद है कि हमने 4 पार्ट ले लिया, किसमें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को लेकर। तो पीवे वर्क्स हो गया, मोटी पावर हो गया, कैरेज वैगन हो गया और प्लांट इक्विपमेंट हो गया। मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि पीछे वाले वीडियो में हमने सभी देखा हुआ है। उसके पहले भी एक बार डिमांड के लिए जब एब्स्ट्रैक्ट बनाया था तो हमने देखा था। ठीक है, 4 पार्टी ये हो गया। उसके बाद 3 आते हैं। तो 3 कौन कौन से हो गए, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, जैसे कि रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट हो गया, ट्रैफिक हो गया और फ्यूल हो गया। ठीक है, जैसे कि 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। ठीक है, तो ये सब तो हमारा रोलिंग स्टॉक, इक्विपमेंट, ट्रैफिक, फ्यूल हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ गया। फिर हमारा 11, 12, 13 और 14 4 पार्ट तीन और आते हैं जो कि हमें अदर्स पार्ट में आते हैं, जैसे कि स्टाफ वेलफेयर हो गया, तो इसके लिए जे था, इस तरीके से आता है। स्टाफ वेलफेयर 11 नंबर पे हो गया। मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेस 12 नंबर पे हो गया। अभी आप देखो इस पेज में क्या इंपॉर्टेंट है ना, ये 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, सस्पेंस। ठीक है, तो 12 में आ गया। 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है। 13 में क्या था, पीएफ हो गया, पेंशन हो गया, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, जैसे एल से आता था। तो पीएफ, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स 13 नंबर पे। और 13 नंबर पे यहाँ पे ये जैसे कि कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम्स। तो यहाँ एल था, यहाँ ओ, एल ओ आप रिलेट कर सकते हो कि एल से कैसे हम इसे पेंशन और ये सब से रिलेट करेंगे, और ओ से हमारा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू, मतलब डिफाइंड पेमेंट स्कीम जो आ जाएगा, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, वो ओ से है। ओ माई गॉड, ऐसे करके हमने ट्रिक बना के याद किया था। ठीक है, फिर एम के अंदर अप्रोप्रिएशन टू फंड्स है। ठीक है, वो आ गया। एन के अंदर में सस्पेंस है, 12 नंबर ही, और 13 नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा 12 और 13 नंबर हो गया। ठीक है, हम चलते हैं आगे। तो अभी एक चीज़ जो हमारा इसमें रिपीटिशन है और क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, मतलब अभी हमने ये चीज़ ध्यान रखा कि एब्स्ट्रैक्ट हमने जो 3 नंबर डिमांड नंबर से जो लिखना शुरू किया, तो ए से शुरू किया। ए से शुरू करते हुए GHI नहीं है यहाँ पे, आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये पीछे भी वीडियो में हमने देखा हुआ है, बट मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आई नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, देयर इज नो एब्स्ट्रैक्ट बियरिंग अल्फ़ाबेट आई। तो कोई ऐसा नहीं है। आप एक बार इसको लिख के देखो, आपको अच्छे तरीके से और अच्छे से आपको गेट बाई हार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, आप फर्स्ट वाली डिमांड नंबर 12 जो है वो 2 एब्स्ट्रैक्ट में आ रहा है। 12 नंबर बताया ना, 12 और 13। 12 में आपका मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेस आ गया और आपका सस्पेंस भी आ गया। ठीक है, वैसे ही 13 नंबर जो है 2 एब्स्ट्रैक्ट में आ रहा है। 13 में एक में एल जो हमारा पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और ओ के अंदर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं, पीछे की चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं। जब हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आई नहीं आएगा, ए से लेके आप उसको ओ तक रिलेट करेंगे। डिमांड नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। 12 और 13 डिमांड नंबर रिपीट होगा। 12 के अंदर आपका पेंशन, 12 के अंदर एल आएगा जो कि हमारा पीएफ, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स आएगा, और ओ के अंदर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम जो एनपीएस है उसको आएगा, तो ओ के अंदर आएगा। फिर हमारा ये तो हमारा हो गया 13। 12 हो गया हमारा मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंस, और एक और 12 आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा, वो एन के अंदर जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे हैं सब चीज़ों को। एक हमारा स्टार्टिंग में जनरल सुपरिटेंडेंस आ गया, फिर 4 पार्ट में आया रिपेयर मेंटेनेंस में, फिर हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आया, फिर अदर्स के अंदर हमने 4 देखा, फिर फंड्स में अप्रोप्रिएशन टू फंड्स आया जो एम के अंदर है, फिर सस्पेंस आया, फिर एनपीएस आया जिसमें गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन दिया, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, मतलब एनपीएस में। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।